तीन नए आपराधिक कानून जो है लागू हो चुके हैं। जी हां, इसी के तहत दौसा जिला पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने बताया है कि लालसोट थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत दौसा जिले की पहली रिपोर्ट जो है दर्ज की गई है, जिसमें दिल्ली निवासी एक विधवा महिला ने दोपहर करीब 12:51 पर बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया है, जो दौसा जिला का पहला मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि दौसा जिले के लालसोट थाने में शिकायत लेकर जब महिला थाने पहुंची तो महिला की शिकायत को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115/2, 126/2, 303/2 और 74 और 351/2 के तहत दर्ज किया गया है। उधर आज से देश में भारतीय दंड संहिता के जगह अब जो है भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लागू हो गई हैं, जिसके चलते धाराएं बदलने के साथ साथ देश में नए कानून भी जो है लागू कर दिए गए हैं। तो दौसा जिला सहित सहित देश में बीती रात जो है, अगर हम 1 जुलाई की बात करें तो 12 बजे के बाद में, यानी कि 1 जुलाई 2024 से नए नियम जो है लागू हो चुके हैं। अब भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो आप फिलहाल बता दें कि जिसके चलते नए कानून के तहत दौसा का पहला मामला दौसा जिले के लालसोट थाने में दर्ज हुआ और दौसा जिले के लालसोट थाने में मुकदमा नंबर 336/2024 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया और ये पहला मामला है जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है। तो लालसोट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि दिल्ली से लालसोट अपने ससुराल आई एक विधवा महिला ने मामला दर्ज कराया है, जिसके चलते उसने अपने 2 देवर और एक देवरानी पर उसके साथ मारपीट करने, सामान घर से बाहर फेंकने और उसके साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। इधर दौसा जिले के लालसोट थाने में भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के तहत मामला दर्ज होने के बाद दौसा जिले के का ये पहला मामला बताया जा रहा है। साथ ही अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दौसा जिले के लालसोट में भारतीय न्याय संहिता में दर्ज हुआ यह मामला क्या राजस्थान के थानों का भी पहला मामला है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तो फिलहाल इसी कड़ी में क्या कुछ कह रही हैं एसपी दौसा रंजिता शर्मा, दिखाते हैं आपको। आज 1 जुलाई से समस्त देश में जो नए कानून हैं, नए अधिनियम हैं वो लागू हो गए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम प्रभावी हो गए हैं। हाँ, दौसा ज़िले की बात करें तो लालसोट थाना क्षेत्र में एफआईआर जो पहली नई विधियों के अंतर्गत दर्ज हुई है, जिसमें अगर धाराओं की बात करें तो इसमें जो पहली आईपीसी में हम 354 बात करते थे, अब वो बीएनएस में 74 है। पहले चोरी की जो बात करते थे वो अब 303 बीएनएस है। तो जो नई धाराएं हैं उन्हीं के अंतर्गत नई एफआईआर दर्ज हुई है और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो कि सीआरपीसी का जो कानून था पहले, जिसमें प्रक्रिया सम्मिलित है, उसके अनुसार ही इसका अनुसंधान किया जाएगा। कितना चैलेंजेबल है नई धाराओं को एक साथ देखना? बिल्कुल ये यकीनन एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर साथ ही साथ ये बहुत बड़ा अवसर भी है कि जो भी कमियां रहीं, जिस भी तरह के जो लगता है कि नए जो अपराध आ रहे हैं और जिस तरह का समावेश नए कानूनों में होना चाहिए, प्रक्रिया में जो संशोधन होने चाहिए, उस तरह की सारी जो संशोधन है वो अब नए कानूनों में किया गया है। और इसमें देर सवेर हमारी जो पुलिस है वो भी, हमारे जितने भी आईओज़ हैं वो दक्ष हो जाएंगे और हम निरंतर प्रयासरत हैं और लगातार ट्रेनिंग भी चालू है और हमने एक विशेष हेल्प डेस्क है उसकी भी यहाँ पे उसका गठन किया गया है, ताकि यदि किसी आईओ को किसी के भी समक्ष किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या कोई संदेह उत्पन्न होता है तो उसका भी त्वरित रूप से निवारण और निस्तारण किया जाएगा।